है भाई पर्सनली 3.1 है। इस पर्सनली में जितने भी सवाल हैं इसके पहले नियम हमने सब पढ़ा दिया है, आप लोग नोट भी किए हैं, है कि नहीं भैया। अब हम इस पे उस नियम पर हम यहाँ पे क्या बताएंगे, आप सवाल बताएंगे। पर्सनली 3.1 में न्यू एनसीईआरटी है भैया ये। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विषय हल ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट देखिए, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा भाई, तो हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। यहाँ पे 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो 2 चर राशि मानना पड़ेगा। तो आप भी मानिए भाई, माना आप लोग नोट करते रहेंगे, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y। पहला शर्त क्या दिया है? पहला शर्त दिया है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने, पहली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं भैया? 10। कुल विद्यार्थी, पहली शर्त है भैया, कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी दी गई है? 10। विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, है भैया। तो हम लिख सकते हैं अर्थात लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, दोनों का योग 10 के बराबर है भैया। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, यानी x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण 1 है। यहाँ तक समझ में आया भाई। दूसरा शर्त क्या दिया है? शर्त ये दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ध्यान देंगे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से यानी 4 कम है। लड़कियों की संख्या अगर 4 ज़्यादा है लड़कों की संख्या से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लड़कों की संख्या कम है। यदि हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना भाई। तो एक तरफ लिखते हैं लड़कियों की संख्या और यहाँ पे एक तरफ लिख देते हैं लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या, किसकी संख्या ज़्यादा है? लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है? 4। अगर हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा ना भाई। बात कंफर्म हुआ? लड़कियों की संख्या कितनी माने हैं? y, और लड़कों की संख्या x में 4 जोड़ेंगे तो y के बराबर, अर्थात यहाँ से पक्षांतर कर दें अगर हम, x माइनस x और प्लस y बराबर कितना होगा? 4। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, 2 जो प्राप्त होगा ये शर्त के अनुसार समझ में आया भैया? कोई दिक्कत है इसमें? देखिए समीकरण 1 व 2 जो हमारा प्राप्त हुआ ये ग्राफीय निरूपण है, बीजगणितीय निरूपण है। ये इसका बीजगणितीय निरूपण है। हमको इसको ग्राफीय निरूपण में व्यक्त करना और ग्राफीय विषय हल निकालना है। ठीक, तो आइए देखा जाए। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का ग्राफीय निरूपण। तो सबसे पहले का सारणी बनाएंगे, x प्लस y बराबर 10 का सारणी भैया बनाया गया था पहले ही, आप फिर बनाएंगे। एक में x लिखिए, एक में y के रूप में, निर्देशांक के रूप में लिखेंगे x, y, क्योंकि कार्तीय तल में निर्देशांक दर्शाया जाता है। क्यों भैया? आइए इसके कम से कम 3 हल निकालिएगा भाई, कम से कम 3 हल निकालने का यही तरीका है। एक बार सरल बनाने के लिए x बराबर 0 रख दीजिए, एक बार y बराबर 0 रख दीजिए। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, ध्यान देंगे भैया, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस y बराबर 10, अर्थात y बराबर 10 होगा। तो y का मान कितना मिल जाएगा? 10। तो 0 का मान कितना हुआ? 10।
इतना बात कन्फर्म हुआ। एक बार ये आप y बराबर 0 रख दीजिए इसमें, तो x प्लस 0 बराबर 10, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो मिल जाएगा 10 कामा 0। कन्फर्म हुआ बात भाई। फिर आप कोई भी मान रख दीजिए जितना रखना चाहते हो आप। कितना रख दें, x बराबर 5 रख दें, x बराबर 5 रख दें तो 5 प्लस y बराबर 10, तो प्लस 5 दाएं पक्ष घट जाएगा, 10 माइनस 5 y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निर्देशांक 5 कामा 5। कन्फर्म हुआ भाई। सारणी बना सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे लिपापोती नहीं करना, साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना भैया, है ना भैया। आगे देखिए किसका सारणी बनाएंगे, -x प्लस y बराबर 4 का सारणी। इसमें भी आप पहले में x लिखेंगे, फिर y और फिर निर्देशांक के रूप में x कामा y। इसका भी कम से कम 3 हल निकालिएगा। कितना हल भैया, 3 हल। तो यहाँ भी x बराबर अगर 0 रख देते हैं बाबू, ध्यान देंगे, x बराबर 0 तो y बराबर कितना मिलेगा 4, तो निर्देशांक हो जाएगा 0 कामा 4। मैंने समझ में आया, आप लोग बताएंगे भैया। फिर आप एक बार y बराबर 0 रख दीजिए इसमें, y बराबर 0 रखेंगे, -x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4, तो -4 कामा 0। बात कन्फर्म हुआ भाई। फिर आप अपने मन से बताइए कितना रख दिया जाए। अगर यहाँ y बराबर 2 रख दें भैया, y बराबर कितना रख दें 2, प्लस 2 दाएं पक्ष में -2 बदलेगा, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, प्लस 2 मिलेगा। यहाँ -x बराबर 2, तो x बराबर कितना मिल जाएगा -2, तो हो जाएगा -2 कामा 2। कन्फर्म हुआ भाई। सारणी समझ में आया, सारणी बना सकते हो। और इसी सारणी को अगर हम कार्तीय तल में मिला, मतलब बिंदु को दर्शाएं, निर्देशांक को दर्शाएं और प्रत्येक बिंदु को मिलाते हुए ग्राफ खींचे, तो हमें ग्राफ ये से प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा या संपाती रेखा का रूप प्राप्त हो जाएगा। तीनों में से कोई एक प्राप्त होगा और उसकी स्थिति के अनुसार उनका हम हल निकाल लेंगे। तो आप लोग ये नोट कर चुके हैं भैया, इसे मिटा दिया जाए। चलिए निर्देशांक दर्शाया जाए भैया, आइए देखा जाए। 0,10 किस अक्ष पे दर्शाएंगे, y अक्ष के धनात्मक दिशा में, तो ये हो जाएगा ये पॉइंट यहाँ 0,10। इतना बात कन्फर्म हुआ भाई, दर्शा सकते हो आप लोग भी। फिर आगे कितना है 10,0 x अक्ष पे दर्शाया जाएगा, 10,0 ये मिल गया। फिर आप दर्शाइए 5,5, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। x अक्ष पे 5 विस्थापन, y अक्ष पर भी 5 विस्थापन, y अक्ष से x अक्ष के समांतर चलिए, और x अक्ष से y अक्ष के समांतर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उसका निर्देशांक रखेंगे 5,5, और इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे भैया। देखिए भाई, हाथ से खींचने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो दूरी ली गई है ना दो संख्याओं के बीच, ये घट बढ़ सकता है। अंदाजिया से खींचा जा रहा है भैया, ग्राफ होता तो आपको पूरा एग्जैक्ट पता चलता है ना भैया। अब देखिए दूसरा आप निर्देशांक को प्रदर्शित करिए। 0,4 किस अक्ष पे दर्शाया जाएगा, y अक्ष के धनात्मक दिशा में, तो होगा 0,4। ठीक, फिर कितना है -4,0 x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, -4,0 यहाँ प्राप्त हुआ। फिर -2,2 ये भी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। x अक्ष पे 2 विस्थापन, y अक्ष पर भी 2 विस्थापन, y अक्ष से x अक्ष के समांतर, और x अक्ष से y अक्ष के समांतर यहाँ प्रतिच्छेद करती हुई एक बिंदु मिलेगा -2,2, और इन बिंदुओं को मिलाते हुए आप रेखा खींचिए और इसे आगे तक बढ़ा दीजिए। ये आप देखिए, पहला जो रेखा ये प्राप्त हुआ है, ये किस समीकरण का प्राप्त हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10, है ना। और ये रेखा किसका प्राप्त हुआ है, -x प्लस वाई बराबर 4। आप देख रहे हैं ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही हैं। मान लेते हैं ये बिंदु है P, तो P बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, मिला तो है नहीं भैया, क्योंकि यही इसका हल होगा, क्योंकि ये बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित है। तो आप इसे प्राप्त करने के लिए यहाँ से आप x अक्ष पे लंब खींच दीजिए। ठीक, तो ये x अक्ष पे लंब x बराबर मान देगा, यानी x बराबर कितना देगा 3 विस्थापन हुआ है। और यहीं से आप y अक्ष पे लंब खींच दीजिए। y अक्ष पर लंब खींचेंगे तो y का मान कितना मिलेगा 7 विस्थापन।
समझ में आ रहा भैया? देखिए जब इस बिंदु का निर्देशांक नहीं मिला है तो इस बिंदु से आप x अक्ष पे लंब खींचिए तो x का मान प्रदर्शित करेगा। मूल बिंदु से यहाँ पर x का विस्थापन नोट कर लीजिए और फिर यहाँ से y अक्ष पर लंब खींचेंगे। ध्यान देंगे भैया, y अक्ष पर जब लंब खींचेंगे तो यहाँ से y का मान प्रदर्शित करेगा और x और y का मान यदि हम युग्म के रूप में रख देंगे, x का मान कितना दिया है 3 और y का मान कितना दिया है 7, तो ये P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा जो दोनों रेखाओं पर स्थित है। भाई समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना कंफर्म हो रहा है ना भाई? तो आप बताइए x का मान कितना मिला है 3 और y का मान कितना मिला? तो आप बताइए x किसकी संख्या माने थे? लड़कों की संख्या x माने थे और लड़कियों की संख्या कितना माने थे y। तो x बराबर 3 है, अर्थात लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगी। अतः लिख सकते हो, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना आ जाएगा भाई? x बराबर 3 और y बराबर 7। अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये इसका आंसर। आपको समझ में आया भाई? बोलिए, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। बोलो भाई। नहीं आप लोग भाई, तो आप इसे नोट्स बना लीजिए भाई, नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। पहले का दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया भाई, है ना? अब आइए देखा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट। कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसे x और y के रूप में मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं। आप लोग भी नोट बनाइए। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। शर्त क्या दिया भैया? शर्त दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। कितना पेंसिल? 5 पेंसिल। 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया। दोनों ऐड करके 50 रुपये के बराबर रखेंगे। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया भैया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x। बहुत सही। एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का बराबर कितना? 50। ये समीकरण एक बन गया भैया, कन्फर्म हुआ। फिर दूसरा शर्त क्या दिया है? दूसरा शर्त दिया है 7 पेंसिल तथा 5 कलम। 7 पेंसिल का मूल्य प्लस 5 कलम का मूल्य, दोनों का योग कितने बराबर दिया है? कितना रुपया? 46 रुपया दिया है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का 7x। एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का 5y और बराबर कितने का? 46 का। ये समीकरण 2 बन गया भैया। ठीक, ये दोनों समीकरण बन गया भाई। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब देखिए इनका हम सारणी बनाएंगे, फिर इसका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में हम इसका हल निकालेंगे। ठीक भैया? तो आप लिखेंगे 5x, समीकरण 1 व 2 का ग्राफीय निरूपण करेंगे हम। समीकरण 1 व 2 का ग्राफीय निरूपण। इसके लिए आपको सारणी बनाना पड़ेगा। पहले का सारणी बनाएंगे 5x प्लस 7y बराबर 50 का सारणी। x y इनका निर्देशांक x, y। कम से कम 3 हल निकालिएगा भैया।
कम से कम 3 हल। यदि यहाँ से y बराबर एक बार हम 0 रख दें, ध्यान देंगे, सॉल्व करके दिखाएं क्या, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ 0 रख देते पूरा 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना होगा 50/5 बराबर कितना 10, तो निर्देशांक हो जाएगा 10,0। समझ में आया भैया, इतना तो कन्फर्म हुआ। अब कितना रखा जा सकता है आप लोग बताइए भाई। यदि y बराबर हम 5 रख दें, इसमें y बराबर कितना रख दें 5, तो यहाँ y बराबर 5 रखेंगे तो 5 × 7 35 होगा, प्लस 35 अगले पक्ष -35, 50 - 35 कितना होगा 15, है ना भैया। और फिर आप 5 से भाग कराएंगे तो 15 में 5 से भाग कराएंगे कितना होगा 3, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 3, तो निर्देशांक होगा 3,5। इतना बात समझ में आ भैया। y बराबर 10 तो 70 होगा। चलो अब y बराबर एक बार 10 रख दो भैया, यदि अब y बराबर 10 रख देते हैं तो 10 सत्ते 70 होगा भैया, प्लस 70 दाएं पक्ष में जाएगा -70। देखिए 5x प्लस 7 × 10 बराबर 50, तो 5x प्लस 70 बराबर 50, 5x बराबर 50 - 70 बराबर होगा -20, 5x बराबर 20, 5 एकम 5 × 24, तो x बराबर कितना मिल जाएगा -4, तो निर्देशांक हो जाएगा -4,10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 का सारणी बनाया जाए। 7x प्लस 5y बराबर 46 का सारणी। x लिखिए y और इसमें x, y, इसका भी कम से कम 3 हल निकाल लीजिएगा, कम से कम 3 हल। चलो भैया अब बताओ कितना रखा जाए। x बराबर 8 है तो ये 7 × 8 होगा और प्लस 5y बराबर 46, 8 × 7 = 56 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 - 56 बराबर -10, 5y बराबर -10, 5 एकम 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा -2, y बराबर कितना मिलेगा -2, तो निर्देशांक कितना हो जाएगा 8,-2, है ना भैया। अब यहाँ पे एक बार y बराबर 5 रख दीजिए, y बराबर कितना रखा जाए 5, तो y बराबर 5 रखेंगे तो 7x प्लस 5 × 5 कितना होगा 25 बराबर 46, तो 7x बराबर 46 - 25 बराबर कितना 21, 7x बराबर 21, 7 एकम 7 × 21, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो निर्देशांक हो जाएगा 3,5। ठीक भैया। एक बार 0 वगैरह रख दो, क्या दिक्कत है। x बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बोलो भाई, ये पूरा 0, तो 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, तो y बराबर कितना हो जाएगा 46/5, 5 × 9 = 45, 1 46, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 9.2, 0,9.2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इतना तो रख सकते हो भाई। ये देखिए इनका सारणी तो बन गया, अब इनका ग्राफ खींचें और ग्राफ के द्वारा इनका हल निकालते हैं। ठीक भैया। देखिए भैया आपके सामने एक आर्तीय तल है। पहले रैखिक समीकरण का जो निर्देशांक मिला इसे हम x अक्ष y अक्ष या चतुर्थांश में व्यक्त करते हैं। तो पहला है 10, x, तो किस अक्ष पे दर्शाया जाएगा x अक्ष के धनात्मक दिशा में 10, 0। फिर दूसरा है 3, 5, x अक्ष पे 3 विस्थापन, y अक्ष पर 5 विस्थापन, y अक्ष से x अक्ष के समांतर और x अक्ष से y अक्ष के समांतर रेखा खींचा जाए, ये प्रतिच्छेद करेगा, इसका निर्देशांक होगा 3, 5। फिर कितना दिया है -4, 10, यानी x अक्ष पे 4 विस्थापन ऋणात्मक दिशा पे और y अक्ष पर 10 विस्थापन धनात्मक दिशा में। तो y अक्ष से x अक्ष के समांतर चलिए और x अक्ष से y अक्ष के समांतर, तो ये रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, -4, 10 इसका निर्देशांक। कन्फर्म है भाई। इन निर्देशांकों को मिलाते हुए आप रेखा खींच दीजिए, ये आपको एक रेखा प्राप्त हुई। ये रेखा का समीकरण क्या है 5x + 7y = 50।
कन्फर्म हुआ भैया। आइए देखा जाए दूसरे का 8 का -2 यक्स इस किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में होगा भाई, है कि नहीं। 8 का -2 तो x अक्ष पे 8 विस्थापन और y अक्ष पर 2 विस्थापन, y अक्ष से x अक्ष के समांतर चलिए और x अक्ष से y अक्ष के समांतर, तो ये निर्देशांक मिल जाएगा 8 का -2। कन्फर्म हुआ। फिर आपको मिलेगा 3 का -5 x अक्ष पे 3 विस्थापन, y अक्ष पे 5 विस्थापन, यही बिंदु मिलेगा इसका। तीसरा है 0 का -9.2 यानी ये यहीं कहीं मिलेगा। इस बिंदु का निर्देशांक 0,9.2। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करिए, रेखा खींच दीजिए। इस रेखा का समीकरण क्या है भाई, इस रेखा का समीकरण है 7x + 5y = 46। तो आप देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को मान लेते हैं P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और P बिंदु का निर्देशांक कितना है 3,5, तो इसका हल कितना हो जाएगा 3,5 होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना है भाई 3,5। 3 क्या है, पेंसिल की संख्या, x माने थे ना, यहाँ x का मान 3 है और y का मान 5 है। और तो आप पेंसिल की संख्या, गलती हो गई, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो जाएगा और एक कलम का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा। अतः प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x = 3 रुपया और प्रत्येक कलम का मूल्य y = 5 रुपया। ये इसका आंसर है। समझ में आया भैया। इस ग्राफ के द्वारा हमें हल तो मिल गया, ये हल में x = 3 मिलेगा और y = 5 मिलेगा, यानी x का जो मान है वो 3 है और y का जो मान है 5 है। और x किसको माने थे, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x माने थे, तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो जाएगा। और y जो है प्रत्येक कलम का मूल्य माने थे, अर्थात प्रत्येक कलम का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा, है ना भैया। ये आपको पूरा समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत है इसमें, कोई पूछना कुछ नहीं भैया। तो आगे के क्वेश्चन हम कल बताएंगे, आज के लिए बस इतना।